नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। मैं हूं आपके साथ अनूप मिश्रा। सोचिए जरा, कश्मीर की वादियां जहां एक वक्त सैलानी आराम से घूमते थे, वहां आज आतंक का साया है। सोचिए, कोई आपके जैसे कपड़े पहनकर आपकी ही कॉलोनी में रहता है और एक दिन आपको नुकसान पहुंचा देता है। ऐसे लोगों को हाइब्रिड आतंकवादी कहा जाता है, यानी देखने में आम इंसान लेकिन दिल में छिपा है एक आतंक का जहर। अब सोचिए, जब अमेरिका जैसे देश को ये समझ आता है कि जम्मू कश्मीर में चल रही आतंक की ये चाल दरअसल पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश है, तो उसने क्या किया। अमेरिका ने पाकिस्तान समर्थित एक खतरनाक आतंकी संगठन टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन और वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है। यह फैसला सिर्फ एक लिस्टिंग नहीं है, यह पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक करारा तमाचा है। टीआरएफ एक ऐसा नाम है जो आज कश्मीर में नफरत की आग को हवा दे रहा है, और इसके पीछे है लश्कर-ए-तैयबा और आईएसआई की गंदी साजिश। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे टीआरएफ है क्या, अमेरिका ने इसे आतंकी संगठन क्यों माना है, इसका भारत में क्या असर पड़ेगा और कैसे ये पाकिस्तान की पोल खोलने वाली सबसे बड़ी खबर है। और हाँ, अगर आप देश हित की ऐसी खबरें सबसे पहले सही तरीके से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल सरकारी मंथन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अब खबर पर सीधे आते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शुक्रवार को एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि टीआरएफ यानी द रेजिडेंट फ्रंट को एफटीओ और एफडीजीटी की लिस्ट में डाल दिया गया है। आप सोचेंगे ये एफटीओ और एफडीजीटी होता क्या है, तो आपको बताते हैं कि एफटीओ का मतलब होता है फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी विदेशी आतंकी संगठन, और एसडीजीटी का मतलब है स्पेशली डिजाइनेटेड ग्लोबल टेररिस्ट, यानी कि वैश्विक स्तर पर विशेष रूप से नामित आतंकवादी। इन लिस्टों में शामिल होने का मतलब होता है कि अब इस संगठन को किसी भी तरह की आर्थिक मदद, हथियार या सपोर्ट देना अपराध होगा। इसके बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं और इन पर दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियां नजर रखती हैं। अब सवाल उठता है कि ये टीआरएफ है क्या। टीआरएफ एक आतंकी संगठन है जो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में सक्रिय है। इसका पूरा नाम है द रेजिडेंट फ्रंट। ये संगठन साल 2019 में तब अस्तित्व में आया जब भारत सरकार ने आर्टिकल 370 हटाया था। टीआरएफ कोई नया आतंकवादी पैदा नहीं करता है, ये उन्हीं लोगों को भर्ती करता है जो आम नागरिकों जैसे दिखते हैं। यही लोग फिर चोरी छिपे आतंकवादी बन जाते हैं। इन्हें कहा जाता है हाइब्रिड आतंकवादी, मतलब आम कपड़े, आम चेहरा, लेकिन खतरनाक मंशा। भारत सरकार पहले ही 5 जनवरी को 2003 को टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित कर चुकी है। अब जब अमेरिका ने भी टीआरएफ को वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया है, तो पाकिस्तान की सारी पोल खुल गई है। अब ये टीआरएफ बना कैसे और इससे सपोर्ट कौन करता है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। भारत के सुरक्षा जानकारों का कहना है कि टीआरएफ को खड़ा किया है पाकिस्तान की आईएसआई ने। आईएसआई यानी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। आपने अक्सर फिल्मों में आईएसआई को काफी सुना होगा। काफी फिल्मों में रॉ और आईएसआई की जानकारी आपको मिली होगी। रॉ भारत की एक एजेंसी है और आईएसआई ने टीआरएफ को खड़ा किया लश्कर-ए-तैयबा की मदद से। यानी टीआरएफ दरअसल लश्कर का ही नाम है, एक नया मुखौटा ताकि दुनिया को धोखा दिया जा सके। टीआरएफ ने सिर्फ विचार नहीं फैलाए, टीआरएफ ने हत्याएं की, आतंकी घटनाएं की। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक भीषण आतंकी हमला होता है। इस हमले में 26 निर्दोष पर्यटक मारे गए थे। यह हमला इतना बड़ा था कि 2008 के मुंबई हमलों के बाद लश्कर का भारत में सबसे खतरनाक हमला यह माना गया। उस वक्त टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली थी। टीआरएफ ने कहा था यह हमला इसलिए किया गया क्योंकि भारत सरकार कश्मीर में मुस्लिमों की अल्पसंख्यक बना रही है। लेकिन 26 अप्रैल को टीआरएफ मुकर भी गया। उसने कहा कि उसकी वेबसाइट हैक हो गई है और ये हमला उन्होंने नहीं किया है उन्होंने। तो ये हो सकता है कि इनके ऊपर कोई एक बड़ा दबाव आ गया हो या इनके अंदर कोई डर पैदा हो गया हो। हालांकि साफ दिखाता है कि झूठ की राजनीति और आतंक का खेल टीआरएफ कैसे खेल रहा है। भारत सरकार की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर लिखा
अमेरिका का ये फैसला भारत अमेरिका आतंकवाद विरोधी सहयोग को मजबूत करता है। उन्होंने अमेरिका को इस कदम के लिए धन्यवाद भी दिया। यानी दुनिया अब भारत की बात को गंभीरता से सुन रही है और भारत को गंभीरता से माना भी जा रहा है। अब आप समझिए कि संगठन को जब एफटीओ की लिस्ट में डाला जाता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं। उस संगठन का कोई भी फंडिंग या लेना देना, उससे कुछ भी कोई करता है तो वो गैरकानूनी माना जाता है। यानी कि हम उससे, कोई भी देश या कोई भी संस्था उसके साथ कोई भी लेन देन नहीं कर सकती है। जो भी व्यक्ति या संस्था मदद करता है उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होती है। वो संगठन अब दुनिया के किसी बैंक से लेन देन भी नहीं कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे देश भी उस संगठन को लेकर सावधान हो जाते हैं। यानी हमको यदि पता चल जाए कि ये आतंकी है या एक डकैत है तो हम उससे कोई संबंध नहीं रखेंगे। वही हाल उसके बारे में भी हो जाता है। मतलब अब टीआरएफ की कब्र खुद चुकी है। कहीं न कहीं अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान की क्या हालत हुई है। पाकिस्तान के जनरल नेता और के मुल्ला अक्सर अमेरिका की तारीफें करते फिरते नजर आते हैं, लेकिन अब वही अमेरिका ने पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रॉक्सी को आतंकी घोषित कर दिया है। अब इस फैसले से साफ हो गया है कि दुनिया पाकिस्तान की चालबाजियों को पहचानने लगी है। टीआरएफ को आतंकी घोषित करना सिर्फ भारत की जीत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की हार भी है, क्योंकि लगातार टीआरएफ का नाम अमेरिका की लिस्ट में रहा है, लेकिन उसने कभी उस पर कार्रवाई नहीं की। कल को वो पूरी दुनिया में मिटेगा, यही आशा भी की जा रही है। भारत सरकार ने जो शुरुआत की थी, अब दुनिया उसके साथ खड़ी नजर आ रही है। आतंक के खिलाफ ये लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं, हम सब की है। हमें जानना और समझना होगा और जागरूक रहना होगा, तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि हर सच्चाई आप तक पहुंचे तो आप हमारे चैनल सरकारी मंथन को देखते रहिए और देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू होते रहिए। नमस्कार।